हेलो गाइज, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ट्राइजेंट टेक्नोलॉजी। अब ये कंपनी आईटी से रिलेटेड है। ये कंपनी का चार्ट बढ़िया लग रहा है, हम इसके लेवल्स तो देखेंगे ही। ये लेवल पे अट्रैक्टिव लग रहा है, पर इसमें एक प्रॉब्लम भी है, वो हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो आप एंड तक देखना। अब देखो कंपनी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंपनी में गिरावट आने के बाद ये एक आपको बड़ा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। इसके साथ दूसरी पॉजिटिव बात आती है इसमें कि कंपनी का चार्ट है ब्रेकआउट पर, एग्जैक्टली ब्रेकआउट पे ही है ये। जैसे ही ये लेवल निकालेगा कल के दिन में 168, 168 निकालने के बाद जब ये 173 पे होगा, इसमें ब्रेकआउट होगा, और 188 के ऊपर क्लोजिंग आने के बाद इसमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा, तो हमें लेवल कौन सी देखनी है? सबसे पहले 173। 173 के ऊपर क्लोजिंग देने पे ट्राइजेंट टेक्नोलॉजी में एक हमें ऊपर की तरफ तेजी देखने मिलेगी, जो ये शेयर की यहाँ से री रेटिंग कर सकता है। ये कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो 508 करोड़ की मार्केट कैप, स्टॉक का पी सिर्फ 9 का पी है, फेस वैल्यू 10। और ट्राइजेंट टेक्नोलॉजी ये आईटी, प्रोवाइडिंग आईटी सॉल्यूशन एंड सर्विसेज टू ग्लोबल क्लाइंट्स, ये ग्लोबल क्लाइंट्स को इनके सर्विसेज देती है। अब ये डिलीवर एंड टू एंड क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन एंड सर्विसेज विद ऑपरेशन वर्ल्ड वाइड। तो ये एंड टू एंड बिजनेस है, इसमें मार्जिन भी आपको अच्छा खासा मिलता है। कंपनी का आरओसी 17 का है, आरओई 11 का है, बुक वैल्यू 191 की है। 191 की बुक वैल्यू और शेयर ट्रेड कर रहा है 165, तो प्लस पॉइंट क्या होगा? ये अपने बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है, 190 के नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब ये इसके बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है अभी, इसलिए इसमें आप एंट्री लेना सेफ होगा। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेफ फ्री और स्टॉक ट्रेडिंग 0.86 टाइम में इस बुक वैल्यू, जैसे मैंने बोला, बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रही है। अब देखा जाए तो बहुत छोटी कंपनी, 508 करोड़ की इसकी मार्केट कैप। सेल्स इनके इन लाइन है, जैसे मैंने बोला था 250 करोड़ के रेंज में इनके सेल्स है। वैसे देखा जाए तो जून क्वार्टर से तो सितंबर क्वार्टर के सेल अच्छे ही थे, थोड़े से इंक्रीज दिख रहे हैं हमें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 20 से 22 करोड़ के बीच में इनका, जून 20 से होते आ रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अगर सेल्स उतने हो गए तो आपका प्रॉफिट भी वही रेंज के आसपास आपको देखने मिलेगा। अब देख सकते हो कंपनी के पास रिजर्व से 558 करोड़ के, और कंपनी के बोरोइंग है 9 करोड़ की। तो यहां बोल सकते हैं कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है। शेयर कैपिटल कंपनी का इंक्रीज होते जा रहा है। अब अगर देखा जाए टोटल कैश फ्लोज, तो नेट कैश कंपनी है 67 करोड़ का इनके पास नेट कैश है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 80 करोड़ का है, उसमें से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी -9 हो जाता है और फाइनेंसिंग -5 हो जाते हैं। तो इसमें 67 करोड़ का इनके पास नेट कैश है, जो कि बहुत पॉजिटिव बात होगी कंपनी के लिए। अब 44.51 प्रमोटर के पास होल्डिंग है, एफआईआई 0.25 होल्ड करते हैं और पब्लिक 55% होल्ड करती है। तो यहां हमें क्लियरली दिख रहा है एफआईआई ने माल उठाया है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाता है कंपनी के लिए। अगर प्रमोटर ग्रुप की बात करें तो यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड, ये प्रमोटर ग्रुप है इनका, इनके पास है। एफआई ये तो दिखाएगा नहीं, पर पब्लिक में देखो, ये होमियार पांडे इनके पास 1.46%, ये लीलावती अशोक शाह 2.13, कामत 1.42, 1.27, और ये है वैद्य, इनके पास 1.18% है। तो ऐसे पब्लिक होल्डिंग डिवाइड होते हुए हमें दिख रही है। अब इसमें नेगेटिव बात कौन सी है? जो छोटी सी नेगेटिव बात है, इंट्रिंसिक वैल्यू अभी भी इनकी ग्रीन में है, रिटर्न वर्सेस एफडी में भी कंपनी ने सही रिटर्न दिए है, एंट्री पॉइंट अभी भी सही है। नेगेटिव सिर्फ आता है कि स्टॉक इज इन एएसएम लिस्ट। रेड फ्लैग है, कंपनी इज इन एएसएम लिस्ट और कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। स्टॉक डजंट ऑफर अट्रैक्टिव डिविडेंड रिटर्न, तो स्टॉक डिविडेंड अच्छा नहीं देता है। बाकी अगर स्टेटमेंट देखें तो आपको कंटिन्यू ग्रोथ दिखाई दे रही है, रेवेन्यू इंक्रीज होते जा रहा है कंपनी का, लो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग है, प्लेजिंग बीजिंग का कोई चक्कर नहीं इसमें। होल्डिंग की बात की जाए तो होल्डिंग में आप देख सकते हो, जैसे हमने देखा ये होल्डिंग तो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये सब बातें देखने के बाद मैं कहूंगा कि इसमें अपना अपन को करना क्या है, आपका स्टॉप लॉस होगा 160 का।
160 का आप स्टॉप लॉस रख लो, और एक छोटी सी रिस्क, एक समझ लो यहां से किसी ने 100 शेयर भी खरीदे, 100 शेयर खरीद ले 165 पे, 16,500 रुपये आपको लगने वाले, 16,500 की इन्वेस्टमेंट कर देने की। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको रिटर्न बहुत तगड़े मिलने के चांसेस है। रिस्क कितनी होगी आपकी? 500 रुपए की, 500 रुपए की रिस्क होगी, और उसके सामने आपके रिटर्न बहुत ज्यादा हो गए। तो अगर ये इस प्रकार का कोई रिस्क लेना चाहता है तो ट्राइजिन टेक्नोलॉजी, ये शेयर ये लेवल पे अट्रैक्टिव है, क्योंकि इसके लिए ट्रिगर भी है। ट्रिगर ये जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताए वो, दूसरे आपका स्टॉप लॉस यही लेवल पे बैठ रहा, 156 से 160 के आसपास आपका स्टॉप लॉस बैठेगा। तो वो आपको एक अच्छे रिटर्न देने के लिए ये शेयर यहाँ से रेडी है, तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करके चल सकते हो। डिजिटल सेक्टर की जितनी भी कंपनियां आईटी से रिलेटेड, वो अच्छे रिटर्न्स आपको कंटिन्यू दे रही है, तो उसका आपको फायदा उठाना चाहिए। अगर जब तक ये चल रहा है आईटी सेक्टर, तब तक उसमें पैसा कमा लो, बाद में आपको चांस नहीं मिलेगा। अब इसी सेक्टर की जो एक कंपनी है वो आती है ऑलसेक टेक्नोलॉजी। अब ऑलसेक टेक्नोलॉजी का मैं आपको चार्ट दिखाता हूं, तो ऑलसेक टेक्नोलॉजी में भी आपको देखने मिलेगा कि कंपनी का जैसे ये ब्रेकआउट होता है। अब आप देखोगे यहाँ पे, यहाँ कंपनी ने जैसे ब्रेकआउट दिया, इसमें एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने मिली 50 से 60 पॉइंट की। तो अगर ट्राइजिन में आप 100 शेयर लेते हो और 50-60 पॉइंट की भी मूवमेंट मिल गई, तो आपके 5-6 हजार रुपए तो आराम से बन जाते। तो इस प्रकार से आप इसे होल्ड करके चल सकते हो। इसके साथ साथ और कुछ कंपनियां जैसे साइबर टेक है, साइबर टेक में अभी गिरावट आई है, पर यहाँ पे रनअवे गैप बन चुका है। ये जो रनअवे गैप है ये नहीं टूटना चाहिए, तो साइबर टेक पे भी आप नजर रख सकते हो। आने वाले टाइम में ये भी आपको रिटर्न देने के लिए, अच्छे खासे रिटर्न देने के लिए रेडी है। ये शेयर कंपनी बहुत पुरानी है, जैसे आप देख सकते हो 2003 को आई हुई कंपनी, जिसने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया 2014 तक, और 2014 के बाद इसने परफॉर्मेंस स्टार्ट की। 2014 के बाद भी इसने कुछ इतना खास नहीं, फिर से 23 रुपए पे आ गया था, अभी ये चलने लगा है। तो साइबर टेक ये जो एक कंपनी, इस पे भी आप बेट लेके चल सकते हो। इसके लिए आपका स्टॉप लॉस होगा 190 रुपए का, और ऊपर टारगेट हो गए 260 रुपए की। तो यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड आपको अच्छे से मिल रहा है। 190 का भी स्टॉप लॉस रखते हो तो 1:1 आपको रिस्क लेके चलनी पड़ेगी, और आपको आने वाले टाइम में रिटर्न अच्छे मिलेंगे। तो हमने इस वीडियो में 2-3 शेयर डिस्कस किए, वो आप अच्छे से लेवल्स नोट डाउन कर लो, और आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए आपको ऑल द बेस्ट। एंजॉय योर ट्रेड एंड टेक केयर।